गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या कुछ नया मिलने वाला है आज इस क्लास में? जैसा कि आपको मैं बताने वाला हूँ, आज एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बताने वाला हूँ CI एंड SI का। ठीक है बच्चों, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद मैं इसका बेसिक सोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद मैं एक लाइन में बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है डियर बच्चों, ओके। क्या आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया बच्चों? क्या आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, समझ लिया? तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो बेसिक मेथड समझ लीजिए। आपको पता है कि इस क्वेश्चन में जो गिवन है 2 ईयर का SI आपको 600 गिवन है। तो पता है आपको SI बराबर आप ही जानते हैं PRT/100, मतलब P × R × T/100। तो आपको पता है कि SI कितना गिवन है बच्चों? 600। तो आप यहाँ लिखेंगे 600 P, ठीक है, RT/100, मतलब R मतलब T आपको कितना गिवन है? 2 ईयर। इसका मतलब आप लिखेंगे R × 2 × 100। क्लियर बच्चों? अब आप देखेंगे यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो 50 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो PR की वैल्यूज आपको क्या आ जाएगी बच्चों? यहाँ से PR बराबर हो जाएगा 600 × 50, दैट्स मीन 30। आपको कितना जरूर लगा देना है? 40। क्लियर है? आपको एग्जैक्ट PR की वैल्यू यहाँ से क्लियर हो जाती है। उसके बाद आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं, आपको 2 ईयर का CI दी है 612 रुपीज। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताओ, आप ऐसे ही क्वेश्चन को लगाएंगे ना? क्या करेंगे? आपको पता है जब 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंट गिवन होता है तो आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं? इसका एक फार्मूला अप्लाई कर देते होंगे। जहां तक मुझे पता है आप इसका फार्मूला अप्लाई कर देते होंगे। आई होप वो फार्मूला आपका जो होता होगा आप देखते होंगे CI - SI = PR/100 स्क्वायर। क्लियर? यही फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। आपको पता है कि CI - SI कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए आप जरा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे 12 = P, ठीक है, दैट्स R/100 का स्क्वायर। बच्चों बताओ ये क्लियर बात? ये क्लियर है ना? आपने क्या किया? आपने इस फार्मूले का अप्लाई कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली CI - SI यहाँ से 12 आ गया, आपने 12 की इक्वेशन आ गया 12, तो 12 की इक्वेट कर दिया आपने। तो आप देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? इसको R² को आप दो बार लिख सकते हैं, R × R, मतलब P को एक साथ R के साथ लिखा, फिर R लिखा, इसको पूरे का स्क्वायर कर दिया। कितना हो गया? 4। अब मेरी बात ध्यान से समझ लेना। आपको PR की वैल्यू कितनी पता है? 30,000। यू कैन पुट दिस वैल्यू। कैसे आप कर सकते हैं जरा ध्यान से देख लो मेरे बच्चों। क्या मैं इसको रब कर दूं? ठीक है, आप देखना बहुत ध्यान से। क्लियर है? आपको पता है यहाँ पे PR × R 40 = क्या रख देंगे आप? 12। क्या रख देंगे आप यहाँ पे? 12। ठीक है, इसको रब कर दूं। ओके, अब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अब आपको PR की वैल्यू पता है कितना? 30,000 है। इसका मतलब यहाँ आप रख सकते हैं 30,000 × R। क्लियर बच्चे? 30,000 × R, ठीक है। यहाँ पे कितनी जीरो लगा देंगे? 40 × 12। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं आपका ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से समझना। आप इसको क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना बच्चों, 3 × R = 12 कर लेंगे। क्लियर? ओके, यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/3 = 4। समझ गए क्या? आपको R की वैल्यू पता चल गई है, कितना आ गया? 4। अच्छा, R की वैल्यू अगर 4 आ गई है डियर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब है R की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, यहाँ भी पुट कर देंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, हाँ भी कर देंगे, लेकिन आपको करना वहीं पे है जहां चीजें आसान दिखें। एज यू नो दैट 50R बराबर 30,000 कैलकुलेट किया है, तो R की वैल्यू को हम यहाँ पे कर देंगे तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं R की वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 4। बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, तो यहाँ से प्रिंसिपल आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर? क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 47500। क्या बात समझ में आई बच्चों? आपको क्वेश्चन में दिया था 2 साल का SI, ठीक है, 600 रुपए है। आपको क्वेश्चन में दिया था सेम ईयर में जो CI है 612 रुपीज है। आपसे प्रिंसिपल और रेट पूछा तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को देखा। लेकिन रुके रहना बच्चों, मैं आपको ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं ना, ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं कि 1 सेकंड में आंसर आपके सामने। तो वो मेथड आप देख लीजिए। क्लियर है? वो मेथड आपका थॉट, सोचने का तरीका, फिर आप आंसर आपके सामने।
कैसे? आपको पता है SI ही जाकर CI बनता है, कहीं ना कहीं CI में कंपाउंड इंटरेस्ट में SI भी होता है, बढ़ा हुआ पैसा SI और CI का अंतर होता है, ऐसा आपको पता है। ब्याज पे ब्याज को ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो देख लीजिए उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता हूं मैं। आपका 600 रुपए इस 612 रुपए में कहीं कहीं है। आपको 2 साल का SI पता है कितना है बच्चे? 600 रुपए। तो 1 साल का SI क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2 से डिवाइड कर देंगे 300 रुपए हो जाएगा। बच्चों बताओ 1 साल का SI 300 रुपए, क्या दूसरे साल में SI वही होगा ना 300 रुपए? अब बताओ 300 कितना हुआ? 600 रुपए, लेकिन 12 रुपए क्या बढ़ गया? इसका मतलब है इसका अंतर हो गया। क्लियर है? अच्छा बच्चों बताओ ये 12 आया कहां से होगा? जब इसका कुछ परसेंट लिया गया होगा, कुछ परसेंट बढ़ाया गया होगा। इसका मतलब यहाँ कितना रहा होगा? मान लेते हैं 8% रहा होगा। That's mean अगर 8% रहा होगा तो मैं इस 300 का 8% लूंगा, यही कितना आना चाहिए था? 12। जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट आप करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 3r बराबर 12, तो यहाँ से आपका कट जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा? 4। क्या बात क्लियर है बात? रेट आपको पता चल चुका है, आपको पता चल गया है कि ये किसी प्रिंसिपल का अमाउंट रहा होगा, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल रहा होगा तो उसका कुछ परसेंट लेंगे तभी 300 रुपए आया होगा। मतलब कितने का? R का 4% के हिसाब से। मतलब मुझे नहीं पता था प्रिंसिपल, लेकिन मैंने कहा प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, उसका मैंने 4% कैलकुलेट किया होगा, तभी जाके मेरा 300 आया होगा। तो नाउ यू कैन से दैट एंड यू कैन राइट, ठीक है, क्वेश्चन को यहां से आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। 100 यहां पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, नीचे 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो आपका 7500 प्रिंसिपल्स आ जाएगा। बच्चों बताओ ये मेथड क्या आपको समझ में आया? कैसे मैंने इतने बड़े क्वेश्चन को 1 सेकंड में चुटकियों में आपके सामने आंसर निकाल दिया? क्या आपने देखा इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को मैंने कितने आसानी से बता दिया? अगर ऐसी निंजा ट्रिक्स क्वेश्चन में चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।